तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम करीब 15 जनवरी से मार्च के लिए तैयारी कर रहे थे। क्लियर बोला था सोशल मीडिया के सारे मेरे जो लिंक्स है, ट्विटर है, फिर आप फेसबुक देख लीजिए, कहीं पे भी मैंने कोई भी स्टॉक की बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दी है, ना कि फॉरेक्स में, ना कि कॉमेक्स में, गोल्ड सिल्वर कुछ भी बाय करने का नहीं बोला है। क्या बोला था बाय करने का? बाय ऑन डिप्स मैंने बोला था क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस थोड़ा अभी बेस बना रहा है, लेकिन अभी उसका काम पूरा हो गया है। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि MCX नेचुरल गैस 250 के नीचे जाए। बाकी तो मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मुझे ये लग रहा है कि नेचुरल गैस बाय ऑन डिप्स है। किसी भी मंथ के हिसाब से आप अपना चार्ट देख लीजिएगा और बाय ऑन डिप्स करिए नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। जब तक ये वॉर चल रहा है तब तक, और समझो वॉर ऐसे जल्दी ख़त्म होने वाली भी नहीं है। और जो लोग गोल्ड सिल्वर का पूछ रहे थे ना, मैं उसको बता दूं, मैं समझो जब से पहला टॉप लगा था ना, तब से ही बोल रहा था कि भाई इसका काम पूरा हो गया है। 2026 के जनवरी में ही इसका ऑल टाइम हाई आ गया, सिल्वर का भी ऑल टाइम हाई आ गया। आप सोचो, जब मैंने 2 लाख में सिल्वर बाय दी थी, उसके 2 हफ्ते बाद 4,20,000 पहुँच गई। मार्केट ऐसे थोड़ी चलती है भाई। तो फिर ऑब्वियस है कि प्रॉफिट बुक करना ही था हमको। अब सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी मोटा मोटा ये लग रहा है कि अभी थोड़ा सा पेन और बाकी है। और इंडेक्स में, अपने इंडियन इंडेक्स में तो भाई काफ़ी पेन बाकी है। अभी जिस हिसाब से जो क्रूड चल रहा है ना, उसके हिसाब से ये जो बाउंस आएगा ना अप्रैल में रिजल्ट वाला, उसमें आप निकलने की कोशिश करिए। क्योंकि उसके अगले जो 3 महीने आएंगे ना, वो काफ़ी क्रूशियल होंगे अपने इंडियन मार्केट के लिए, अगर युद्ध नहीं रुका तो। मैं बहुत ही सोच समझ के ये बता रहा हूँ, मेरा कोई भी इसमें बाय सेल का एडवाइस नहीं है। लेकिन जो लोग पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं और जिनको लग रहा है कि मार्केट गिरा है, मैं बाय कर लूँ, उसके लिए ये खास वार्निंग है कि अभी कोई भी बाइंग का सिग्नल मार्केट में दिया नहीं है। एक सेक्टर है जो मुझे लग रहा है, एनर्जी सेक्टर, वहाँ पे भी मंथली बेसिस पर या फिर वीकली बेसिस पर अच्छे स्टॉक निकाल कर आप SIP करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी बुल साइड ट्रेडिंग का तो कोई सवाल ही नहीं लग रहा है। जितने भी बाउंस आएंगे उसमें शार्प सेलिंग ही होगा। आप देख लीजिए, मैंने आज भी पोस्ट डाला है FB पे, जो पुट हमने रिकमेंडेड किए थे उसमें कितना अच्छा बढ़िया वाला प्रॉफिट मिल रहा है। भाई सेबी की गाइडलाइंस है, इसके लिए मैं खुल के सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मेरा ये उद्देश्य रहता है कि भाई इंडियन इन्वेस्टर कम से कम किसी भी स्टॉक में फंस न जाए। मैं 2 महीने से मैं यही मुहिम चला रहा था कि भाई अभी कुछ बाय नहीं लग रहा है, जो भी बाउंस आए उसमें निकलने की कोशिश करिए। अभी आपको मालूम होगा, मैंने फेसबुक पर करीब शायद जनवरी में मैंने एक स्टॉक निकाला था। आप पॉज करके देख लीजिएगा ये मेरा वीडियो, और मेरे फेसबुक पेज पर वो ट्रेड भी अवेलेबल होगा आपको। मेरे 2-3 पेज है, आप सब लोग जानते हैं। तो मेरा जो डिजिटल क्रिएटर वाला पेज है ना, उसमें मैंने चार्ट डाला हुआ है आशापुरा माइन कैंप का टॉप
पर था, टॉप पर, करीब 955 जैसा लग रहा था। और ऊपर वाले की करम से मैंने लेवल भी अच्छा निकाल के दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 980 और 1000 के ऊपर मुझे नहीं लग रहा था। आज आप भाव देख लीजिए भाई, करीब 500 रुपये आजू बाजू आ गया है, तो 50% क्रैश। तो मतलब भी आप टीवी वालों को क्या ब्लेम करोगे? वो टीवी वाले बेचारे जो हैं वो लोग बोलेंगे कि भाई अभी तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं मार्केट में जिसको अगर ऊपर वाले का कर्म होना तो ही हम पकड़ सकते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं हम भी, लेकिन जो अंदर से आवाज़ आती है ना वो मेन होती है। और दूसरा, मैंने एक स्टॉक, बाकी तो बहुत सारे मैंने FB पे पोस्ट डाले हुए हैं, बहुत सारे स्टॉक है, अभी मेरे नाम नहीं याद आ रहा है, वो फिर बात की बात देखेंगे। और पॉलीकैब, हाँ, लास्ट वीक का अपना ट्रेड पॉलीकैब का भाई, सीधी सी बात है, 8000 की वैल्यूएशन पे ये सस्टेन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और अभी मेटल के भाव बढ़ ही रहे हैं। कॉपर है, उसका रॉ मटेरियल है। अभी कॉपर समझ लो करीब 6 महीने का आप चार्ट निकाल के देखोगे, 6-8 महीने का, तो आपको पता चल जाएगा कि 650 वाला कॉपर 1500 जाके आया। तो उसमें कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगा? और हाई हाई वैल्यूएशन चल रहे हैं सब, तो सीधी सी बात है लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ना। गुनाह थोड़ी है प्रॉफिट बुक करना भाई। भाई हमने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, हमने क्या करने के लिए किया? कमाने के लिए किया। इन्वेस्टमेंट हम किसके लिए कर रहे हैं? ठीक है, इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए हम करते हैं, वो सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पकड़ के बैठ जाओ और नीचे जाता हो तो भी पकड़ के बैठ जाओ और जब तक अपना भाव आए या उससे भी नीचे चला जाए तब तक बैठे रहो। भाई हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 20 साल नहीं चला मार्केट तो क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन है? मुझे बताइए, कमेंट में बता कर दीजिए। अगर मार्केट 20 साल तक नहीं चला है, उसका भी इतिहास है। जापान का मार्केट आप देख लीजिए, चाइना मार्केट देख लीजिए। जापान का मार्केट 30 साल तक वहीं पे खड़ा है, वो गिरते 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 गिरा है और फिर अभी तो वहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। वो जो भी जिन लोगों ने ऊपर के भाव पे माल लिया था ना, वो खुद ऊपर पहुँच गए, लेकिन उसका भाव नहीं आया भाई। तो ये सब बातें समझने वाली होती है, सारी बातें हम नहीं बता सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग बहुत सारे स्टॉक हैं जो अंडर वैल्यू चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो काफ़ी वैल्यूएशन डाउन हो चुका है, अच्छा खासा डाउन है, 70-80% डाउन है। और उसमें भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाले की बात कर रहा हूँ मैं कोई एरे गेरे। और आपने कभी देखा है मैंने कोई पेनी स्टॉक अभी तक मैंने कोई रिकमेंडेड किया हो तो मुझे बताइए। वोडाफोन का भी आपका देख लीजिए, मेरा यूट्यूब पे अपनी चैनल पे वीडियो है। बहुत बड़े एनालिस्ट ने बाय कॉल दिया था, 22 रुपये हो जाएगा, 18 रुपये पर था। मैंने छाती ठोक के बोला था कि ये 5 रुपया है तभी लेना, बाकी छूना भी मत उसको। देख लीजिए आज का भाव क्या है। और वो कितना साल, करीब 1.5 साल पुराना मेरा वीडियो है ये। तो 1.5 साल का रिटर्न आपका तो गया, और जो पैसा लगा है वो तो फेल। भाई हम पैसे कमाने के लिए मार्केट में आते हैं, बाकी तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो गोल्ड क्या गलत है? 50 साल तक आप रखोगे, उसके प्राइस घटने वाले ही नहीं है वैसे देखा जाए तो। लेकिन अगर किसी ने 2 लाख में, या मतलब अभी जो टॉप लगा था 1,80,90 हज़ार में, तो उसने अगर लिया होगा वो भाव में, तो वो 3-4 साल तक तो वो भाव आने वाले नहीं है मैक्सिमम।
मतलब इसके ऊपर प्रॉफिट बोल रहा हूँ कि जो 250% अभी जो बढ़ा है, 160% कुछ बढ़ा है, तो वो तो भाव आने वाले नहीं है ना। एक साल में 150-200% कोई भी चीज़ बढ़ती है ना, तो वो उसको एडजस्ट करते 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 उसके मीन तक आता है। वो सब टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए भाई। और अगर जानकारी आपको नहीं है तो कोई अच्छे और सच्चे फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही करना चाहिए, फोमो में नहीं आना चाहिए। मैं तो बस यही बोल रहा हूँ सबको कि भाई फोमो में आओगे तो फंसोगे। ठीक है, चलो अगर मैंने कल दे दिया आपको गुजरात गैस, मुझे थोड़ा अच्छा लगा। हम तो क्या है, इंट्राडे करते हैं अभी, क्योंकि बाइंग अपने उसमें डिक्शनरी में निकाल दिया है, जो भी करो इंट्राडे करो। तो मस्त चला, 370-80 रुपये वाला 414-15 रुपये में हम निकल गए। 400 रुपये का तो रजिस्टेंस था बढ़िया वाला। तो हम तो भाई 3 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं और निकल जाते हैं। तो हर चीज़ पे हर टाइम पे कोई बोलने नहीं आएगा कि भाई अभी आप एग्जिट कर लो। और मोस्ट ऑफ ट्रेडर जो है वो सब इन्वेस्टर है, वो ट्रेडर बने हुए हैं कि चलो बोला किसी ने कि उठा लो, 6% बढ़ गया, उठा लो। भाई उठा लो, वो बात सही है, लेकिन 6% में अपने को अगर 3% मिल रहा है एक दिन में, तो फिर उसमें से एग्जिट करना भी बनता है ना। और अभी की जो सिचुएशन है उसमें कहाँ से कुछ बाय लग रहा है। आप बोलो 17,500 रुपये पे मारुति का मैंने ट्रेड दिया था भाई। हाँ देखो, अपना स्टॉप लॉस लग सकता है क्योंकि भगवान तो हम भी नहीं है। 18,000 मैक्सिमम बोला था कि भाई मुझे इससे ऊपर ये सिचुएशन में 18,000 नहीं लग रहा है। लोग 20-20 हज़ार की बातें कर रहे थे। 17,500 वाला मारुति आप हिसाब करके देखिए, अभी 12,500 झूल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो 10,000 भी आ जाएगा। क्या करोगे फिर आप? तो ट्रेडिंग कोई मजाक वाली बात नहीं है, बहुत सोच समझ के करने की चीज़ है भाई। अगर नॉलेज नहीं है तो इसमें घुसो ही मत। क्यों? क्योंकि इसमें घुसाने वाले आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो एग्जिट का प्लान होता है ना कि कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है अपने को, वो आज तक किसी ने बताया हो तो मुझे कमेंट में भेजना मुझे, तो मुझे भी पता चले कि कोई है बंदा जो प्रॉफिट बुक करवा रहा है। बाकी मेरा आप व्हाट्सअप ये देख लीजिए, आप फेसबुक पे हर एक लेवल पर मैंने आप लोगों को सचेत किया है भाई, हर एक लेवल पर। अभी 2 साल पुराना अपना देख लीजिए, अपना क्या बोलते हैं, कोलगेट पामोलिव जब 3800 रुपये चल रहा था और टीवी में हल्ला गुल्ला हो रहा था, 4,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई वो टूथपेस्ट बना रहा है, सिर्फ वो टूथपेस्ट, टूथ के अलावा उसका प्रोडक्ट क्या है? साबुन तेल बेचते वो ठीक है चलो, लेकिन कुछ वैल्यूएशन भी तो कोई चीज़ होती है ना। तो 3800 रुपये वाला हमने क्लियर एग्जिट बोला था। ट्रेडर, हमारे जो ट्रेडर लोग हैं, फ्रेंड फैमिली सब हैं, जो एकदम क्लोज ग्रुप है हमारा, जो हम साथ मिल के काम कर रहे हैं, उनको क्लियर बोला था कि भाई ये 4,000 ऊपर नहीं जाएगा, ठोक दो। क्या हुआ? अभी भाव देख लो, 2,000 रुपये आ गया। जिसने ठोका उसने तो जम के पैसा कमा लिया। तो मार्केट का मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बाय करके ही कमाया जा सकता है। अगर सेलिंग आता हो ना तो वो तो एक अलग ही चीज़ है। हम तो भाई सेलर हैं, हम तो जम के सेलिंग करेंगे। बिटकॉइन देख लीजिए, 1,26,000 पे बोला था हमारे मेंबर्स को कि भाई 1,30,000 के ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर जाए तो पैसे मेरे से ले लेना। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब बोलो, $1,26,000 वाली चीज लो मारा कितना, देख लो आप, 60,000, 50% क्रैश। अभी यहाँ से आप लोग बोलोगे कि अभी तो बढ़ गया। अरे भाई बढ़ गया, लेकिन टॉप से गिरा कितना हो तो देखो। तो ये होती है सारी बातें।
बाकी मैं ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ। बाकी बहुत सी बातें हैं जो करने की होती है, लेकिन सारी बातें एक वीडियो में कवर नहीं होंगी। हाँ, मुझे नेचुरल गैस और थोड़ा सा क्रूड जब तक एक बात वॉर जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक क्रूड को शॉर्ट सेल मत करना। प्रॉफिट बुक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना टारगेट 10,000 का था, 10,500 दे के गया मार्केट। हम अभी इसमें से एग्जिट हैं, हमारी कोई पोजीशन नहीं है इसमें। और नेचुरल गैस मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मुझे हर डिप पे बाय लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन दिल ऐसा कह रहा है कि इससे नीचे जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि $2 का भाव चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, आप देखिए। और इसकी जो कॉस्ट आती है ना, समझ लो ये अभी प्रोडक्शन कॉस्ट के आसपास ही आप बोल सकते हो। कुछ $0.5 का शायद प्रॉफिट होता होगा, मैंने तो उसका बड़ा रिसर्च करके बोल रहा हूँ मैं। उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको कैरी करने का कॉस्ट, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का कॉस्ट, और ये सब जोड़ोगे ना तब पता चलेगा कि क्या खेल है इसमें। तो नेचुरल गैस मुझे हर डिप पे बाय लग रहा है अभी तो। कॉपर देखिए, कॉपर में ऐसा कह सकते हैं कि कॉपर अपना जो 1150-60 में दिया था उसका एक टारगेट आ गया बड़ा वाला, 1450, 1500, 1600 तक मैक्सिमम मुझे लग रहा था। कुछ 1500 जाके आ गया है। तो अभी तो ये ठंडा हो रहा है, अभी देखते हैं ये वीकेंड खास। मैं तो बोलता हूँ आज ट्रेड ही मत करो, आज कुछ ट्रेड मत करो, नेक्स्ट वीक देखेंगे। अभी मेरा भी रमज़ान चल रहा है तो मैं भी बहुत ध्यान नहीं दे सकता हूँ मार्केट में। बाकी तो हर 15 मिनट में मैं लेवल निकाल के दे सकता हूँ, आप लोगों को मालूम है। तो अभी मेरा ट्रेडिंग बहुत ही कम हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा स्विंग ट्रेड का सोच रहा हूँ, 3-4 स्टॉक निकाले हैं, मेंबर्स को भी दे दिए वो। तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके SIP मोड में हम बाइंग कर रहे हैं। बाकी इंडेक्स तो मुझे ये आज का क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है बहुत। बाकी निफ्टी अपना टारगेट बोला हुआ है भाई, 19,000 बोला हुआ है, पहले से बोला हुआ है। जब भी आएगा ये 19,000 एक बार आना ही चाहिए, 19,000 तो आना ही चाहिए, क्योंकि चार्ट क्लियर कट बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का साइन है, क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप कुछ भी बोलो, 85% SIP बंद हो चुकी है। आप डेटा तो चेक करो पहले गूगल में जाके। ठीक है, बाय बाय।